आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। हमारे सब्जेक्ट का नाम नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8622 है। और हम आज इसके यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रीप्रोग्राफिक इक्विपमेंट। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। ये है जी एज अ वैरायटी ऑफ रीप्रोग्राफिक प्रोसेस are available, the preparation or originalize and products produced will vary greatly depend upon the प्रोसेस सेलेक्ट, यानी कि जैसे आपका प्रोसेस सेलेक्ट होगा वैसे जो है आपका जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रीप्रोग्राफिक का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एज इन फोटोग्राफिक प्रोडक्शन यूनिट्स रीप्रोग्राफिक यूनिट्स especially one that is involved in the development of instructional material should be administratively related to instructional resource, यानी instruction resources में जो है इसका अहम तरीन रोल है। फिर personal should be technically competent but more importantly they have to understand the various reprographic process, यानी कि उन्हें सबसे ज़्यादा टेक्निकली उन्हें समझ होनी चाहिए रीप्रोग्रेसिव प्रोसेस होता क्या है, द रोल ऑफ ईच कैन बी प्ले इन इंस्ट्रक्शन। फिर इफेक्ट हैज़ बीन मेड इन दिस यूनिट टू हाईलाइट ऑल द रीप्रोग्राफिक प्रोसेस पर्टिकुलरली द टाइप लाइक ब्लू प्रिंट स्पिरिट डुप्लीकेटर्स ले इंक डुप्लीकेटर फोटोग्राफिक एंड फोटो कॉपी। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसकी क्या टाइप्स हैं रीप्रोग्राफिक प्रोसेस जिसमें आपकी ब्लू प्रिंट आते हैं, स्पिरिट डुप्लीकेटर, इंक डुप्लीकेटर आता है, फोटोग्राफिकर और फोटो कॉपी। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के, वो क्या है जी इन लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ रीप्रोग्राफिक इक्विपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है रीप्रोग्रेसिव इक्विपमेंट के। फिर है जी हम उन्हें इनलिस्ट करें। फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिट डुप्लीकेशन, फिर हम स्पिरिट डुप्लीकेशन, फिर हम डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंक डुप्लीकेशन को हम देखेंगे। फिर स्पेसिफाई द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी को हम देखेंगे एंड फिर क्या देखेंगे एवेल्युएट करेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटो कॉपी। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं रीप्रोग्राफिक इक्विपमेंट। ये क्या रीप्रोग्राफिक इज अ blank set term encompass multiple methods of reproducing content such as scanning, photograph, exography and डिजिटल प्रिंटिंग। यानी डिजिटल प्रिंटिंग होगी, स्कैनिंग होगी, फोटोग्राफी होगी, जितनी भी किस्म की चीज़ें हैं ये सारी के सारी मल्टीपल मेथड्स हैं, रीप्रोग्राफिक्स में ही आते हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी ये न्यू डिजिटल एंड एक्सीग्राफिक टेक्नोलॉजी आर सुपीरियर टू ओल्ड फोटो फैशन ब्लू प्रिंट। यानी कि पहले जो फोटो कॉपी होती थी वो और जो अब है वो तब्दील होगी न्यू टेक्नोलॉजी से। ब्लू प्रिंटिंग को ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जाती है। फिर है जी हाई स्पीड एक्सोग्राफी टेक्नोलॉजी क्रिएट अ क्रिस्प क्लियर इमेज ऑन प्लान बॉन्ड पेपर। यानी कि अब जो है ये जो फोटो कॉपी हम कराते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है अब न्यू टेक्नोलॉजी के से वो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आता है। दिस ब्लैक लिंक इमेज ऑन द वाइट पेपर इज़ द न्यूएस्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, यानी कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। फिर एक्सरोग्राफी कॉपी आर प्रोड्यूस्ड विदाउट केमिकल एंड 100% रिसाइकल, यानी कि 100% केमिकल से पाक होता है और रिसाइकेबल होता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ रीप्रोग्राफी देखते हैं। ये क्या है सेव मनी विद हाफ साइज प्रिंट, इसे हाफ साइज प्रिंट में से हम पैसे बचा सकते हैं। सिंगल स्टेप रिड्यूस 11 से 17 और 5.5 11 से प्रिंट कैन बी ऑर्डर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। सेव ऑन मटेरियल कॉस्ट, यू कैन प्रिंट योर ओरिजिनल्स ऑन बोथ पेपर एज अपोज टू कॉस्टली वॉल्यूम, यानी उसमें भी काम आता है। सेव मनी ऑन द इंक जेट टोन एंड कॉस्ट पेपर लेटस डू योर प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग के लिए भी ये सेव मनी का भी एक अच्छा यूज़ है। फिर इफेक्ट्स ऑफ
रिप्रोग्राफी इक्विप्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी इसमें इसका क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। रिप्रोग्राफी हैज़ बीन रिसर्च में वर्क ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट, ईजी आसान है और कन्वीनियंट भी है। रिसर्चर कैन नाउ का कॉपी रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एज मैनी बुक्स ही वांट, जैसी किताबें जितनी जल्द से ये हमें हासिल होती है। रिप्रोग्राफी हैज़ ऑल्सो हेल्प रिसर्चर टू सेव टाइम, इससे क्या होता है टाइम की बचत भी होती है। फिर अभी बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, उसमें क्या जी मैनी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर डॉक्यूमेंट्स एट अलार्मिंग रेट पे, जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी हेल्प आउट होता है। फिर है जी स्पिरिट डुप्लीकेशन, फिर स्पिरिट डुप्लीकेशन वर मेनली बाय स्कूल्स चर्चेज ब्लू एंड अदर मेनली ऑर्गेनाइजेशन में मदर डेटा सच एज इन द प्रोडक्शन ऑफ finalizing because of the limitation numbers of companies one make from an original along with the low cost and corporationality and lower quality of copy, यानी कि एक सस्ती कॉपी भी आपको मिल जाती है कम पैसों में। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये जी फोटोग्राफी, इसमें क्या इन डिस्टेंस एजुकेशन इट इज़ अ फैक्ट दैट द रेट ऑफ लर्निंग हैज़ इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक वैरायटी ऑफ technology. Television as an audio visual medium, it is one of the effect medium in distance education by the characterized like widespread coverage of audio supply, equality of opportunity, transmission the human resource to the big ऑडियंस मैसेज, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें ये कि अभी आपने जैसे कोविड-19 में देखा था कि जो बच्चे स्टूडेंट्स रहते थे जहाँ इंटरनेट की कमी नहीं, तो डिस्टेंस लर्निंग में इंटरनेट ना होने की वजह से उनको क्लासेस नहीं मिल पाती, उनको बड़ा उनका नुकसान होता है। उसमें क्या है कि इस तरह के वक्त के लिए ये चीज़ बनाई गई जिसमें टेलीविज़न या ऑडियो वीडियो और ये जो चीज़ें रिकॉर्ड करके उन्हें भेजा जा सकता है ताकि उनको हेल्प आउट हो सके और वाइड स्प्रेड ऑडियंस जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आगे चलते हैं जी, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका अहम तरीन रोल है। फिर मल्टीपल कॉपीज कैन इमीजिएटली बी मेड फॉर द यूज़ इन द क्लास, यानी क्लासरूम में इमीजिएटली जल्दी कॉपीज़ बनाई जाए जितनी जाए। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोकॉपी मशीन्स आर अवेलेबल, डिफरेंट किस्म की मौजूद हैं नाउ अ डेज इन द मार्केट, बहुत सारी मार्केट में आज के दिन में। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये हमारे पास है डुप्लीकेट मशीन। डुप्लीकेट मशीन वर द प्रोसीजर्स ऑफ द मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स में इसका एक रोल है। फिर रिप्रोड्यूसिंग टेक्निक्स है। फिर दे हैव लोअर एंड नाउ बीन रिप्लेस बाय अ डिजिटल, यानी आज आप ये डिजिटल डुप्लीकेटर से बदल गए, स्कैनर्स, लेज़र प्रिंटिंग एंड फोटो कॉपी, बट फॉर मैनी ईयर्स दे वर द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स फॉर मैनी डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम रोल है। फिर इफेक्ट्स ऑफ रिप्रोग्राफी एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन नाइजीरिया में ये सब कुछ हुआ। एज अ रिजल्ट द मार्केट फॉर ओरिजिनल वर्क in fact dimension and the market creates through a reprographic technology if is fast growing growth group पे। फिर है जी benefits of electronic information storage, ये कि many business and organizations acquire documents at an alarming rate, यानी कि alarming rate पे business organization में documents की ज़रूरत होती है, भरमार चाहिए होती है आनन फानन। फिर है वाई डू स्कूल नीड फोटो, क्यों फोटोग्राफी स्कूल के अंदर चाहिए होती फोटो कॉपीयर्स की मशीनें क्यों चाहिए। इन मैनी लर्निंग स्कूल हाउ हैव मूव्ड away from written notes in the exercise book to the task guide by worksheets or instructions, so students can better demonstrate why they have learned। स्टूडेंट्स बात ये कि अब टेक्स्ट बुक से ज़्यादा जो है वो जो सर नोट्स देते हैं वर्कशॉप पे देते हैं, उसके इमेज इसके अंदर फ़ोटोकॉपी चाहिए होती ताकि वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट, ताकि उनका इम्तहान लिया जाए और वो जो अपने कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी करें अपने रिजल्ट्स में। तो फिर हमारा यहाँ हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 किताब 0 नंबर BA का कोर्स नंबर 86/2 था। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफीला खान को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करें इस वीडियो को क्या बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इस्तेफ़ादा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान
मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।